बिहार में 4 विधानसभा को लेकर हुए चुनाव में भाजपा सबसे बड़ा गेनर ही साबित नहीं हुई है, बल्कि गठबंधन की राजनीति में भाजपा ने अपने ऑरा का वृहद विस्तार किया है। राजनीतिक गलियारों में इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, मगर एनडीए की राजनीति में कुछ नया होने के संकेत के आसार तो दिखते हैं। तर्क ये सामने आ रहा है कि बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली भाजपा दबाव की राजनीति और संख्या बल के आधार पर सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने पर आमादा क्यों नहीं हो सकती। बिहार में हुए विधानसभा उपचुनाव परिणाम के बाद बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या में उलटफेर तो हो गई। 4 विधानसभा उपचुनाव के बाद सबसे बड़ा गेनर भाजपा बनी। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में एनडीए के पास अब 137 विधायक हो गए हैं, जबकि विपक्ष के पास 106 विधायक रह गए हैं। एनडीए की बात करें तो बीजेपी सदन में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। 78 विधायकों वाली भाजपा अब 80 विधायकों वाली पार्टी बन गई। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। फिलहाल इनमें बीजेपी के पास 80, राजद के पास 78, जदयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19, भाकपा माले के पास 11, हम के पास 4, माकपा के पास 2, भाकपा के पास 2, एआईएमआईएम के पास 1 और 2 निर्दलीय विधायक हैं। अक्सर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन की राजनीति में अपना अपर हैंड रखते रहे हैं। वर्ष 2020 का विधानसभा चुनाव परिणाम के दौरान भले जनता दल यू तीसरी नंबर की पार्टी रही, लेकिन नीतीश कुमार ही सीएम बने। आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से बड़े भाई की भूमिका के लिए जेडीयू एक बार फिर सक्रिय हो चली है। खासकर लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद जनता दल यू लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट की बात कर भाजपा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। तब जदयू नेतृत्व का ये तर्क प्रचारित किया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में 16 लोकसभा सीटों पर लड़कर 12 सीटों पर जीत हासिल की, मगर भाजपा 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 पर जीत हासिल की। अपने इस स्ट्राइक रेट के हवाले जदयू ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भी 120 सीटों पर लड़ने का लक्ष्य निर्धारित कर भाजपा को टेंशन दे दी थी। लेकिन हरियाणा की जीत के बाद नीतीश कुमार ही टेंशन में नजर आए। पिछले महीने दरभंगा और जमुई के समारोह में पीएम के दौरे पर नीतीश कुमार चरण छूते नजर आए। झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं बनने के बाद एनडीए में जितने भी सहयोगी दल हैं, वे दबाव की स्थिति में नहीं होंगे। बीजेपी ने महाराष्ट्र में इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज करने के बाद पैंतरा भी बदला। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से महायुति 228, महाविकास अघाड़ी 47 और अन्य 13 सीटें जीतने में सफल रहे। महायुति में बीजेपी ने जहां 132 सीटें जीती, वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पहला विधानसभा चुनाव लड़ रही शिवसेना ने 55 सीटें और अजित पवार की एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की। अब इस परिणाम के बाद संवैधानिक अधिकार की बात चल पड़ी है। भाजपा के भीतर 132 सीटों के हवाले से देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने की बात चल पड़ी है। हालांकि फैसला होना बाकी है। फिर भी भाजपा की दबाव राजनीति की शुरुआत कर दी है। वैसे भी हिंदी बेल्ट में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा को अप्रत्याशित जीत हासिल हुई। इसका असर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी दिखा। अब बिहार में हुए उपचुनाव में दोनों सीटों पर जीत हासिल करने के बाद बिहार भाजपा के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में बारगेन की राजनीति बिहार विधानसभा में एक सीमित दायरे में ही संभव हो पाएगी। संभव है विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते ज्यादा सीटों पर लड़ने की शर्त रख दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजनीति में सब कुछ संभव है।